हेलो एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सपोर्ट्स करंट अफेयर 2021 की सपोर्ट्स करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये नहीं सोचना कि सर ने यहाँ पे सिर्फ ओलंपिक्स पे ही फोकस किया है। कोई बात नहीं, ओलंपिक्स मतलब जो है इस एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो है ना, इस एक्सपेक्टेड जो पॉइंट्स है ना, वो मैंने यहाँ पे आज मेंशन किए हैं। तो इसके अलावा और भी कुछ करंट अफेयर हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपकी और एक करंट अफेयर की क्लास भी होने वाली है आज ही, उसमें हम जनवरी सेशन का आज कंप्लीट करेंगे। जनवरी जो मंथ है 2021 की करंट अफेयर आज हम कंप्लीट करेंगे शाम के सेशन में, ठीक है। तो इस वक्त ये इंपॉर्टेंट वाला था सपोर्ट्स करंट अफेयर, तो यही डिस्कस करते हैं। आपने ही बोला था कि पहले यही पढ़ाओ, कोई बात नहीं, चलिए। तो हाउ मेनी मेडल्स हैव वन बाय इंडिया एट द टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021? 17, 19, 21 और 15। तो पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स में आप डिफरेंस जान रहे होंगे। तो पैरा ओलंपिक्स में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? शाबाश, जिनकी डिसेबिलिटीज होती है ना। तो एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज किस में पार्टिसिपेट करते हैं? पैरा ओलंपिक्स में। तो वो जो जिनकी डिसेबिलिटीज नहीं होती हैं वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं? ओलंपिक्स में, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक्स किन के लिए होता है? डिसेबिलिटी पर्सनस के लिए। तो कितने मेडल्स इंडिया ने जीते हैं टोक्यो के पैरा ओलंपिक्स में? शाबाश, 17, 19, 21। इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज पार्ट बी होगा, ठीक है। 19 जो मेडल्स हैं इंडिया ने जीते हैं किसमें? शाबाश, पैरा ओलंपिक्स में। तो शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन। India para-athlete Krishna Nagar has won the gold medal in which event at the 2020 Paralympics? देखिए, एक बात याद रखना है, जो 2020 पैरालंपिक्स है ना, ये भी 2021 का ही ओलंपिक है, ठीक है। क्योंकि ये 2020 में होने वाला था, अब हो गया 2021 में ड्यू टू कोरोना वायरस। तो इंडिया पैरा एथलीट जो कृष्णा नगर है, इसने किस सपोर्ट्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है? शाबाश, आर्चरी, टेक्वोंडो, बैडमिंटन, टेनिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट्स आर्चरी। आर्चरी आपको पता नहीं क्या होता है? आर्चरी होता है वो जो हम एरो शॉट लगाते हैं, एरो जो लगाते हैं शॉट, ठीक है। तो शाबाश, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप। विच प्लेयर हैज वन द F1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021? ये आपको पता है ना कि डच ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? डच ग्रैंड प्रिक्स आपको पता है क्या होता है? इसमें मोटर रेस होती है ना। वो जो गाड़ी की रेस होती है, मोटर रेस, उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, तो वही क्या होती है? शाबाश, उसी की रेस होती है। तो ये किसने जीता था? ये F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये जीता था मैक्स वर्स्टैपिन ने। किसने? मैक्स वर्स्टैपिन ने ये जीता था। तो नेक्स्ट, शाबाश, मनोज सरकार जो है, मनोज सरकार हैज वन ब्रोंज मेडल इन विच इवेंट ऑफ पैरा ओलंपिक्स 2021? तो किस सपोर्ट्स में मनोज सरकार ने ब्रोंज मेडल हासिल किया? देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन में ये होता है, इनको भी नोट करना। मनोज सरकार ने ब्रोंज मेडल हासिल किया है, ठीक है, लेकिन किस सपोर्ट्स में? शाबाश, किस सपोर्ट में? ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, बैडमिंटन में उसने ये हासिल किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोद भगत भी रिसेंटली बहुत ही इसकी तारीफ हो रही थी मीडिया पे भी। प्रमोद भगत हैज वन गोल्ड मेडल। प्रमोद भगत ने कौन सा मेडल जीता? शाबाश, प्रमोद भगत हैज वन गोल्ड मेडल। इसने गोल्ड मेडल जीता है कहाँ पे? पैरा ओलंपिक्स में, टोक्यो में। तो किस सपोर्ट्स में? शाबाश, किस इवेंट में? ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, बैडमिंटन में, ठीक है। प्रमोद भगत ने पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। गोल्ड मेडल, बैडमिंटन और प्रमोद भगत को आप इनसर्कल करो। तो नेक्स्ट, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हो, मनीष नरवाल ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। कहाँ पे? टोक्यो, लेकिन पैरा ओलंपिक्स में। तो वहां पे किस चीज में उसने ये हासिल किया है? शाबाश, उसने किया है शूटिंग में, ठीक है। शूटिंग में मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। कहाँ पे? टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में। वो जो पिस्टल होता है ना, पिस्टल शूटिंग, उसी में इसने ये हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, शाबाश। तो इंडिया पैरा एथलीट सिंगराज अदाना, क्या इसका नाम है? शाबाश, सिंगराज अदाना हैज क्लेम्ड 2 मेडल्स। सिंगराज अदाना ने कितने मेडल्स हासिल किए? 2 मेडल्स, याद रखना, इसको भी नोट करो। सिंगराज अदाना ने 2 मेडल्स हासिल किए हैं फॉर इंडिया एट ऑनगोइंग टोक्यो पैरा ओलंपिक्स इन विच सपोर्ट? लेकिन किस सपोर्ट में इसने ये मेडल्स हासिल किए हैं? आपका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन डी, आंसर नंबर डी, दैट इज शूटिंग, ठीक है। शूटिंग में संगराज अदाना ने 2 मेडल्स हासिल किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, परवीन कुमार भी बहुत ज्यादा न्यूज में था। परवीन कुमार हैज क्लेम्ड ए सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल परवीन कुमार ने हासिल किया है? शाबाश, सिल्वर मेडल। इन विच इवेंट? शाबाश, पार्ट ए, दैट इज हाई जंप। तो परवीन कुमार जो है, इसने सिल्वर मेडल हासिल किया है किस इवेंट में? हाई जंप में, ठीक है। नेक्स्ट, शाबाश, हरविंदर सिंह हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन पैरा एथलीट टू विन ए मेडल इन विच इवेंट एट पैरा ओलंपिक्स?
हरविंदर सिंह हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन पैरा एथलीट। याद रखना, इसको नोट करो, ये आ सकता है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये फर्स्ट एवर है ना, फर्स्ट एवर है। हरविंदर सिंह जो है हैज बिकम फर्स्ट एवर इंडियन पैरा एथलीट, पैरा एथलीट, ठीक है, पैरा एथलीट टू विन ए मेडल इन विच इवेंट एट पैरा ओलंपिक्स। इसको नोट करना, ठीक है, मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एवर है ना। तो हरविंदर सिंह जो है हैज बिकम फर्स्ट एवर इंडियन पैरा एथलीट टू विन ए मेडल इन विच इवेंट एट द पैरा ओलंपिक्स। तो आपका आंसर होना चाहिए पार्ट ए, दैट इज आर्चरी, ठीक है। आर्चरी अभी मैंने आपको बोला, वो जो एरो शॉट होता है उसमें हरविंदर सिंह ने ये मेडल हासिल किया है, ठीक है। तो नीचे आइए, तो कौन सा मेडल अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा मेडल, तो ब्रोंज मेडल इसने हासिल किया है, ठीक है, इसको भी नोट करो। ये जो हरविंदर सिंह का है ना, मैंने बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे आइए, शाबाश। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स एट पैरा ओलंपिक्स। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स। इसने भी 2 मेडल्स हासिल किए हैं, लेकिन उसका नाम क्या है, शाबाश, उसका नाम क्या है, इसका नाम है भाग्यश्री जाधव, भाग्यश्री जाधव, आप याद रखना, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं टिक करता हूं, ठीक है। भाग्यश्री जाधव जो है इंडिया की फर्स्ट वुमेन है जिसने 2 मेडल्स हासिल किए, कहां पे, पैरा ओलंपिक्स में। तो नीचे आइए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हैज टेकन प्लेस एट विच प्लेस। एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हैज टेकन प्लेस एट विच प्लेस। ये कहां पे हुआ था, एशियन यूथ बॉक्स चैंपियनशिप, शाबाश, अबू धाबी में हुआ था ना, हाँ, अबू धाबी, ठीक है। तो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज रोपड इन टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मिराबी चुनू फॉर इट स्टे इन प्ले कैंपेन। देखिए, तो एक कंपनी ऐसी है जिसने मिराबू चुनू को, मतलब मान लीजिए फोर्स किया है, फोर्स हम नहीं कहेंगे, मतलब उसको इनवाइट किया है, ठीक है। तो उसको कहा है कि आप हमारे कैंपेन में शिरकत कीजिए, ठीक है, आप हमारी एक कैंपेन को ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है स्टे इन प्ले। वो कौन सी कंपनी है जिसने मिराबी चुनू को, मिराबाई चुनू या मिराबी चुनू पढ़िए, कोई बात नहीं, तो वो कौन सी कंपनी है जिसने स्टे इन प्ले का एक कैंपेन खोला है, ठीक है, स्टे इन प्ले का एक कैंपेन लॉन्च किया है। अब उन्होंने मिराबी चुनू को क्या किया है, शाबाश, उन्होंने मिराबी चुनू को कहा है कि आप हमारे कैंपेन में ज्वाइन करो। तो कौन सी कंपनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज रोपड इन टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट। तो मिराबी चुनू ने कौन सा मेडल हासिल किया है, सिल्वर मेडल, ये बात भी याद रखना, ठीक है। मिराबी चुनू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कुछ पिक्स भी सेंड किए थे ओलंपिक्स के ग्रुप्स में, तो उनको आप जरूर पढ़ना, ठीक है। तो सिल्वर मेडलिस्ट मिराबी चुनू को किस कंपनी ने रोप किया था, किसमें, स्टे इन प्ले कैंपेन में, शाबाश। क्या है आपका आंसर, मुझे लगता है एडिडास, एडिडास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक सेकेंड, ऑप्शन डी, बिल्कुल एडिडास जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एडिडास वालों ने उसको स्टे इन प्ले कैंपेन में शिरकत करने की दावत दी है। तो इंडियन पैरा एथलीट मरियापन थंगाविलु हैज क्लेम्ड सिल्वर इन विच इवेंट एट टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। तो 2 चीजें हैं यहाँ पे भी, क्वेश्चन में ही 1 पॉइंट होता है, शाबाश। मैंने इससे पहले भी आपको बोला, क्वेश्चन को नोट करो पहले। तो मरियापन थंगाविलु जो है ना, इसने सिल्वर मेडल हासिल किया है, कहां पे, पैरा ओलंपिक्स टोक्यो में 2020 में। तो आप बताइए कि सपोर्ट में, शाबाश, इसने किया है हाई जंप में, ठीक है, इसने भी किया किसमें, हाई जंप में। कौन सा मेडल, सिल्वर मेडल। नीचे आइए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। शरद कुमार हैज वन द ब्रोंज मेडल। शरद कुमार ने कौन सा मेडल हासिल किया है, शाबाश, शरद कुमार ने ब्रोंज मेडल हासिल किया है, कहां पे, पैरा ओलंपिक्स में। तो किस चीज में, शाबाश, हाई जंप में, याद रखना, ठीक है, हाई जंप में इसने भी ये हासिल किया है शरद कुमार ने, ठीक है। तो नीचे आइए, शाबाश। योगेश कथुनिया जो है, योगेश कथुनिया हैज क्लेम्ड सिल्वर मेडल। योगेश कथुनिया ने कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है इंडिया के लिए। तो किस इवेंट में, शाबाश, आपका आंसर होना चाहिए पार्ट डी, दैट इज डिस्कस थ्रो, ठीक है। डिस्कस थ्रो जो होता है ना, डिस्कस थ्रो भी एक सपोर्ट होता है, वहां पे उन्होंने क्या किया था, क्या किया है, योगेश कथुनिया ने, उसने सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो आपसे मैं अब बताऊंगा कि ये आपको कैसे याद रखने हैं। आप बताओगे सर हमें तो ये याद रहता ही नहीं है, अब इसको कैसे याद करें। देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है, उसमें लिखना है आपको सिल्वर, गोल्ड, ब्रोंज, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज वाले एक कॉलम बनाना है, ठीक है, 3 कॉलम्स बनाने हैं। तो जो सिल्वर वाले होंगे, सिल्वर वालों को आप लिखोगे, शाबाश, एक कॉलम में। तो
उसके नीचे आप लेकिन लिखोगे इसने सिल्वर किस सपोर्ट में हासिल किया है, ठीक है। सिल्वर वाले एक में, दूसरे वाले में गोल्ड, गोल्ड के बाद ब्रोंज वाले, नीचे उसको लिखोगे, यहाँ सामने आगे उसको लिखोगे, उस प्लेयर का नाम लिखोगे और नाम के आगे आप लिखोगे कौन सा मेडल इसने हासिल किया है, ठीक है। तो चलिए, और किस सपोर्ट में किया है, ठीक है। ज्यादा यही बेटर रहेगा, पीडीएफ भी मिलेगी आपको, कोई बात नहीं। देखिए, अवानी लिखारा हैज वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 इन विच इवेंट। अवानी लिखारा, दूसरा नाम आ गया यहाँ पे, अवानी लिखारा, शाबाश। अवानी लिखारा जो है उसने फर्स्ट गोल्ड मेडल हासिल किया है इंडिया के लिए, तो किस इवेंट में, शाबाश, शूटिंग में। अवानी लिखारा जो है फर्स्ट गोल्ड मेडल है, याद रखना, इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल पैरा ओलंपिक्स में किसने हासिल किया, अवानी लिखारा ने, लेकिन किस में, शूटिंग में। शूटिंग का पहला मेडल किसने हासिल किया, अवानी लिखारा ने। इसमें भी 10 मीटर एयर राइफल होता है, ठीक है, पिस्टल होता है। तो दिवंद्रा जहाजरिया हैज क्लेम्ड सिल्वर मेडल। देवेंद्र जजारिया जो है, देवेंद्र जजारिया, इसने सिल्वर मेडल हासिल किया है, लेकिन किस स्पोर्ट्स में, शाबाश। आपका आंसर होना चाहिए जेवेलियन थ्रो। जेवेलियन थ्रो का और एक नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा नीरज के बारे में, ठीक है, तो उसको भी नोट करना। तो पहले आप ये रखिए याद, देवेंद्र जजारिया, क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीरज के अलावा और किसने टोक्यो ओलंपिक्स में जेवेलियन थ्रो में मेडल हासिल किया, सिल्वर मेडल हासिल किया है, किसने, शाबाश, देवेंद्र जजारिया ने, जेवेलियन थ्रो में, शाबाश। इंडियन पैरा एथलीट सुमित अंतिल, इंडियन पैरा एथलीट एक है जिसका नाम है सुमित अंतिल, उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। गोल्ड मेडल वालों का आप ध्यान रखिए, सुमित अंतिल ने क्या किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो किस सपोर्ट में हासिल किया है, शाबाश, जेवेलियन थ्रो में इसने भी किया है, ठीक है। गोल्ड मेडल वालों का ध्यान रखना, ठीक है, गोल्ड मेडल वालों का है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके बाद क्या है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 19, स्टार्ट बिनी आपको पता होगा, अगर आप क्रिकेट देख रहे होंगे तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, आप मुझे बता सकते हो। आपका जो फेवरेट क्रिकेटर है वो कौन है, ठीक है, बताना। तो अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, मेरा जो फेवरेट क्रिकेटर है ना वो है MS धोनी, ठीक है, MS धोनी, क्योंकि उसका माइंड जो है ना, उसका माइंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद अगर कोई है तो वो शाहिद आफरीदी है, शाहिद आफरीदी के बाद अगर कोई है तो वो स्मिथ है, मेरा स्टीवन स्मिथ, ठीक है। दीज आर द टॉप मोस्ट फेवरेट प्लेयर्स, ठीक है। तो चलिए, स्टार्ट बिनी जो है उसने रिटायरमेंट लिया है, किसी क्रिकेट को उसने अलविदा किया, किसने, स्टार्ट बिनी ने। स्टार्ट बिनी ने एक बार वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी खेला था। ये कहाँ का प्लेयर है, शाबाश, ये इंडिया का ही है ना, इंडियन प्लेयर है, क्रिकेटर है। तो इसने तमाम फॉर्मेट से अब रिटायरमेंट दिया है। मैं इसको, जब मैं बचपन में था ना, मैं इसको स्टार भी नहीं बोलता था, स्टार्ट भी नहीं है ये। तो नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु हैज वन द 2021 बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट टाइटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेस का पूछा जा सकता है। तो बताइए, इंडियन ग्रैंड मास्टर, इंडिया का एक ग्रैंड मास्टर है जिसने 2021 बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट का टाइटल, ये जो खिताब है ये हासिल किया, वो कौन है, शाबाश, वो है SP सिथु रमन। क्या उसका नाम है, SP सिथु रमन, याद रखना। इसने 2021 का जो चेस चैंपियनशिप है वो इसने हासिल कर लिया है, वो टाइटल इसने हासिल कर लिया, ठीक है। किसने, SP सिथु रमन, ठीक है, SP सिथु रमन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। बवीना बिन पटेल हैज क्लेम्ड द सिल्वर मेडल फॉर इंडिया एट 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक्स इन विच गेम, शाबाश। बवीना बिन पटेल उसका नाम है, सिल्वर मेडल हासिल किया है, तो किस गेम में हासिल किया है, टेबल टेनिस, आप याद रखना, ठीक है। 22, इंडिया पैरा एथलीट, शाबाश, इंडिया पैरा एथलीट निषाद कुमार उसका नाम है, क्या है, शाबाश, निषाद कुमार उसका नाम है, उसने सिल्वर मेडल हासिल किया है, तो किस सपोर्ट में हासिल किया है, शाबाश, हाई जंप में। हाई जंप के जितने भी आए ना उनको आप अलग से आप कैटेगराइज करना, ऊपर कितने हाई जंप वाले आए उनको आप अलग से कैटेगराइज करना, ठीक है, इससे भी याद रहेंगे। खुद देखो मतलब कैसे, जिस तरीके से आपको याद रहेंगे ना, लेकिन उनको आप अलग अलग कैटेगराइज करो, सॉर्ट आउट करो। तो क्वेश्चन नंबर 23, विच प्लेयर हैज वन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, ये हमने ऊपर भी अभी डिस्कस किया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पार्ट डी, ठीक है। उसका नाम है मैकस वेरस्टैपिन। मैकस वेरस्टैपिन कहाँ का था, नीदरलैंड का था, ठीक है, नीदरलैंड। इसका शायद नेम था रेड बुल वहां पे,
हाँ, रेड बुल उसकी टीम का नाम था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24, द सपोर्ट्स मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। वेरी गुड, जबरदस्त क्वेश्चन है। सपोर्ट्स मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन? फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। किसने लॉन्च की है? सपोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। तो किस लिए इसने ये किया? शाबाश, टू मार्क नेशनल सपोर्ट्स डे। सपोर्ट्स मिनिस्टर ने फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है टू मार्क नेशनल सपोर्ट्स डे। द लॉन्च मार्कड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था ना, तो ये जो लॉन्च किया फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन, तो ये दिस मार्क्स हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट, यानी कि ये क्या दिखा रहा है कि फिट इंडिया मूवमेंट जो है उसको कितने साल हो गए। शाबाश, 2 साल, ठीक है। तो 2 साल कंप्लीट होने पर, फिट इंडिया मूवमेंट को 2 साल कंप्लीट होने पर क्या किया गया? लॉन्च। सपोर्ट्स मिनिस्टर ने फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आप बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे क्यों रुके आप? मुझे पता इंपॉर्टेंट है इसलिए है, लेकिन स्टूडेंट्स मत समझ रहे हैं। हमने देखे है ना, हमने पढ़ा है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा है, देखा है हमने पेपर कैसा आता है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन ऊपर हमने भी किया, ये था SP सिथु रमन बिलोंग्स टू विच सपोर्ट। शाबाश, चला जरा आप आंसर दो, जरा आप अपना आंसर दो। SP सिथु रमन जो है, मैं देखूंगा आपने मतलब यहाँ पे कितना याद रखा है इसी वक्त। चलो शाबाश, SP सिथु रमन बिलोंग्स टू विच सपोर्ट। यहाँ पे तो ऑप्शन ऑलरेडी है, चेस का दिया हुआ है। तो चलिए, अर्जुन अर्जुन इरागैसी या इरीगेसी पढ़ो। अर्जुन इरीगेसी बिलोंग्स टू विच सपोर्ट। शाबाश, ही बिलोंग्स टू चेस, याद रखना, ठीक है। अरुण इरीगेसी जो है ना, वो किस सपोर्ट से बिलोंग करता है? चेस, ठीक है। 27, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी पार्ट ऑफ एन NBA टाइटल विनिंग टीम। शाबाश, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी ए पार्ट ऑफ NBA टाइटल विनिंग टीम, जल्दी बताइए। शाबाश, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पार्ट सी, दैट इज प्रिंसिपल सिंह, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल सिंह बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी द पार्ट ऑफ NBA टाइटल विनिंग टीम। नेक्स्ट, विच प्लेयर हैज बीन सिलेक्टेड एज द न्यू फ्लैग बेयरर ऑफ इंडिया। जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। शाबाश, इसको नोट करना आप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्लैग बेयरर जो है, नया जो फ्लैग बेयरर था टोक्यो ओलंपिक्स में, आपको पता होगा, जो जब ओलंपिक शुरू होते हैं ना, वहां पे पहले होती है ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी में हर एक कंट्री के मतलब कोई ना कोई एक बंदा होता है, कोई ना कोई एक एथलीट होता है, सपोर्ट्स पर्सन होता है, जिसके हाथ में उसके कंट्री का फ्लैग होता है। तो वो फ्लैग बेरर इंडिया का कौन था? शाबाश, याद रखना, वो था कौन? एक सेकेंड, अरे यार, वो था अंजू, सॉरी, वो था टेक चांद, टेक चांद, यस यस, वो था टेक चांद, ठीक है। तो टेक चांद ने किसको रिप्लेस किया? ये भी आ सकता है। टेक चांद पहले कौन था? मरियापन थंगावेलु, पहले मरियापन थंगावेलु था 2016 में। तो इसने रिप्लेस इसको रिप्लेस किसने किया? शाबाश, इसको रिप्लेस किया टेक चांद ने। तो कौन था फ्लैग बेरर? शाबाश, टेक चांद। क्वेश्चन नंबर 29, योर्डिनस उगास हु डिफीटेड मैनी पैक्यू को। एक सेकंड, इसको नोट करते हैं। योर्डिनस उगास हु डिफीटेड मैनी पैक्यू को ऑफ फिलीपींस इन नेवाडा USA टू रिटेन WBA वाल्टर वेट टाइटल इन इज फ्रॉम विच कंट्री। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि योर्डिनस उगास जो है, योर्डिनस उगास किस कंट्री से है? योर्डिनस उगास ने क्या किया? इसने WBA वाल्टर वेट टाइटल जो है वो हासिल किया था। तो इसने किसको डिफीट किया था? मैनी पैको फिलीपींस का जो था, ठीक है। तो अब ये जो योर्डिनस उगास है, ये किस कंट्री से है? मुझे लगता है क्यूबा से है। एक सेकंड देखते हैं, हाँ क्यूबा से, ठीक है, क्यूबा से है ये। तो नेक्स्ट, यहाँ पे जो है ना एक्सप्लेनेशन भी है, बाद में आप खुद एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। शेली सिंह हैज वन द सिल्वर मेडल इन वुमेन्स लॉन्ग जंप इवेंट, बिलोंग्स टू विच कंट्री। शाबाश, शेली सिंह, ये तो सिंह का मतलब इंडिया है, सिंह का मतलब इंडिया का किंग, ठीक है। शेली सिंह जो है, शेली सिंह हैज वन द सिल्वर मेडल इन वुमेन्स लॉन्ग जंप इवेंट, बिलोंग्स टू इंडियन कंट्री, ठीक है, हमारे भारत से ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश, द स्टेडियम ऑन प्रीमिस ऑफ आर्मी सपोर्ट, most important question, the stadium on premises of army supports institute to be named after which supports person। जरा इसका बताओ। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो नीरज चोपड़ा है। क्या है? शाबाश, इसका करेक्ट ऑप्शन नीरज चोपड़ा है। तो
आर्मी सपोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने एक स्टेडियम बनवाया, ठीक है, किसके नाम पे बनवाया, शाबाश, नीरज चोपड़ा के नाम पे बनवाया, ठीक है। तो ये कहां पे बनवाया गया, शाबाश, ये जो आर्मी सपोर्ट्स इंस्टीट्यूट इन पुणे है उन्होंने ये बनवाया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नीरज चोपड़ा जो है ना वो एक गोल्ड मेडलिस्ट है, किसमें उसने हासिल किया गोल्ड मेडल, शाबाश, जेविलियन थ्रो में, है ना, जेविलियन थ्रो में उसने भी हासिल किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इंडिया अमित खत्री, इसको भी इनसर्कल करना, ठीक है, अमित खत्री को भी। अमित खत्री जो है, इंडिया अमित खत्री विन्स सिल्वर रिसेंटली इन विच गेम, एथलीट, क्रिकेट, बैडमिंटन, शूटिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन है एथलेटिक्स, ठीक है। तो अमित खत्री जो है, अमित खत्री ने एथलेटिक्स में क्या किया, सिल्वर मेडल हासिल कर लिया है, तो इसने रेस जीती थी, हाँ हाँ, इसने रेस जीती थी, ठीक है। और प्रगन्ना दाह बिलोंग्स टू विच सपोर्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन है चेस, ठीक है। Who won the mixed double title at WWTE Thunder Table Tennis Tournament in Budapest? शॉर्ट में हम कहेंगे Who won the mixed doubles title of tennis tournament? किसने जीता, शाबाश, मनिका बत्रा एंड जी सथियान ने, याद रखना, ठीक है। मनिका बत्रा न्यूज में बहुत ज्यादा थी, इसकी भी बहुत ज्यादा तारीफ चल रही थी, तो ये भी इनसर्कल करके रखना। तो इसने क्या किया, इसने कौन सा खिताब हासिल किया, WTT, यानी कि इसने टेबल टेनिस का जो वर्ल्ड टेबल टेनिस का जो चैंपियनशिप है वो इसने हासिल किया है, किसने, मनिका बत्रा और जी सथियान ने। तो क्वेश्चन नंबर 35, विच फुटबॉल प्लेयर हैज जॉइनड स्टार पैकेट पेरिस, हाँ, रिसेंटली, विच फुटबॉल प्लेयर हैज जॉइनड स्टार पैकेट पेरिस, स्टार पैकेट पेरिस को किसने ज्वाइन किया है, किस फुटबॉल प्लेयर ने स्टार पैकेट पेरिस एसटी जर्मियन को क्या किया है, ज्वाइन किया है, आफ्टर लिविंग बार्सिलोना। तो वो जो फुटबॉल प्लेयर है पहले बार्सिलोना के साथ खेल रहा था, अब बार्सिलोना को छोड़ने के बाद अब वो स्टार पैकेट पेरिस के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो द क्लब हैड बिगन आफ्टर 21 ईयर्स, तो बताइए कौन सा प्लेयर है, मुझे लगता है लाइन मैसी होगा, हाँ, लाइन मैसी है, बिल्कुल, लाइन मैसी जो है उसने किसको, स्टार पैकेट पेरिस को उसने अब ज्वाइन किया है आफ्टर लिविंग द बार्सिलोना। तो क्वेश्चन नंबर 36, हु हैज वन द 19th सिपिलिम्बर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट, हु हैज वन द 19th सिपिलिम्बर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट इन इटली, इटली में जो सिपिलिम्बर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ था वो किसने जीता था, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रनोक संधवानी, ठीक है, रनोक संधवानी, याद रखना, ठीक है, रनोक संधवानी ने वो जीत लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट, हु विल बी मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडवेंचर टूरिज्म इन केरला, मुझे लगता है पीवी सिंधु है या साइना नेहवाल, एक सेकंड, कोई बैडमिंटन की प्लेयर थी वो। हु विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडवेंचर टूरिज्म इन केरला, एडवेंचर टूरिज्म केरला जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा या कौन होगी, तो मुझे लगता है पीवी सिंधु होगी, ओ नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज PR श्रीजेश, याद रखना, ठीक है, PR श्रीजेश, PR श्रीजेश, याद रखना, PR श्रीजेश को क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडवेंचर टूरिज्म ऑफ केरला। रनवक संधवानी बिलोंग्स टू विच गेम, रनवक संधवानी, ऊपर आपने देखा ना यहाँ पे, रनवक संधवानी बिलोंग्स टू विच गेम, शाबाश, तो किस गेम से ये ताल्लुक रखते हैं, चेस, मैंने आपको पहले ही बोला चेस का खिताब इसने जीता था। तो हु हैज बिकम हु हैज बिकम द, एक सेकंड, मुझे लगता है ये 69th नहीं होगा, 69th, हाँ चलो ठीक है 69th ही होगा, बाद में फिर भी चेक करूंगा, क्रॉस चेक करूंगा मैं खुद। हु हैज बिकम द 69th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, हु हैज बिकम द 69th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, याद रखना वो है हर्षित राजा, ठीक है, हर्षित राजा हैज बिकम द 69th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो यही इसने कहां से अपनी डिग्रीज परस्यू की, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो कोमालिका बिरी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, कोमालिका बिरी का किस सपोर्ट से बिलोंग करते हैं, शाबाश, कोमालिका बिरी बिलोंग्स टू विच सपोर्ट, इट बिलोंग्स टू आर्चरी, यानी कि अभी मैंने जो आपको बोला वो एरो शॉट जो हम डालते हैं उसी से ये बिलोंग करती हैं, कौन, कोमालिका बेरी। तो नेक्स्ट, शाबाश, ICC has allowed participating nations in the upcoming T20 World Cup to bring how many players for the tournament in the UAE, तो ICC ने कितने
आईसीसी हैज अलाउड पार्टिसिपेटिंग नेशंस, जितने भी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेटिंग कंट्री जो हैं, तो आईसीसी ने कितने प्लेयर्स को अलो किया है टू ब्रिंग देम इन द टूर्नामेंट इन यूएई? शाबाश, कितने प्लेयर्स जा सकते हैं? ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, तो 15 प्लेयर्स जा सकते हैं, ठीक है, यूएई। तो नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज अलाउड पार्टिसिपेटिंग नेशंस इन द अपकमिंग T20 टू ब्रिंग 15 प्लेयर्स, ठीक है, एंड 8 ऑफिशियल्स, याद रखना 8 ऑफिशियल्स भी हैं। तो नेक्स्ट क्या है? उन्मुक्त चांद, उन्मुक्त चांद हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट, बिलोंग्स टू विच गेम? उन्मुक्त चांद किस स्पोर्ट से ताल्लुक रखते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रिकेट, ठीक है। ये अंडर-19 खेल रहा था, कैप्टन था उसका। तो इंडियन कंटिजेंट ऑफ व्हाट स्ट्रेंथ हैज बीइंग सेंट टू द अपकमिंग टोक्यो पैरा ओलंपिक्स? तो इंडियन कंटिजेंट ऑफ व्हाट स्ट्रेंथ हैज बीइंग सेंट टू द अपकमिंग टोक्यो पैरा ओलंपिक्स? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पार्ट बी, 54 जो है उनको सेंड किया जाएगा, ठीक है, 54 ओलंपिक्स, ज्यादा पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो गोपाल भिंगरा हु ब्रीथड हिज लास्ट आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस बिलोंग्स टू विच गेम? आप याद रखना, ही बिलोंग्स टू हॉकी। क्या उसका नाम था? शाबाश, गोपाल भिंगरा। गोपाल भिंगरा किस स्पोर्ट से ताल्लुक रखते थे? शाबाश, हॉकी से। उसकी रिसेंटली डेथ हुई है। शाकिबुल हसन हु वाज नेम्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई? प्लेयर ऑफ द मंथ, यानी कि प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई का, यानी कि जुलाई का जो प्लेयर ऑफ द मंथ रहा है वो कौन था? शाकिबुल हसन। तो वो किस कंट्री से? आपने देखा भी होगा, उसका वीडियो एक वायरल भी हो चुका था, उसने एम्पायर के साथ कुछ किया था, भेदभाव किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, बांग्लादेश से वो ताल्लुक रखता है, ठीक है। वो ऑलराउंडर एक प्लेयर है। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन जेवलिन थ्रू नीरज चोपड़ा इन द लेटेस्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स रैंकिंग? तो आप सबसे पहले ये जान रहे होंगे कि नीरज चोपड़ा जो है, नीरज ने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड का मेडल। कहाँ पे? ओलंपिक्स में, एथलेटिक्स में, ठीक है। कहाँ, किस में? शाबाश, किस फील्ड में? एथलेटिक्स में। तो अब नीरज चोपड़ा जो है उसने एक मतलब बहुत ही बड़ा थ्रो लगाया था, ठीक है, एक मतलब लॉन्ग थ्रो किया था उसने। तो लेकिन उसकी वर्ल्ड में इस वक्त कितनी रैंकिंग है? तो सबसे बड़ा जो थ्रो उसका है ना, उसका सेकंड मोस्ट, मतलब सबसे बड़ा जो थ्रो उसका है दैट इज सेकंड मोस्ट बिगेस्ट थ्रो जो है वो नीरज चोपड़ा ने लगाया, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री भी मैंने आपको ग्रुप में शेयर की थी, एक वो पिक सेंड की थी, उसके बारे में कितना थ्रो किया था, ठीक है। तो किस सपोर्ट से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको दिखाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 47, द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज सस्पेंडेड विच रेसलर ड्यू टू इनडिसिप्लिन ड्यूरिंग हर टोक्यो ओलंपिक्स कैंपेन? जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसने किस रेसलर को, याद रखना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भागना नहीं, आप यहां इसको स्किप नहीं करना इस पॉइंट को। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक रेसलर को सस्पेंड किया है। क्या किया है? सस्पेंड किया है। सस्पेंड क्यों किया? क्योंकि वो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रही थी, ठीक है। जिस तरीके की कुछ बच्चे यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, तो टोक्यो ओलंपिक्स में ये उसको सस्पेंड किया गया। तो वो कौन सा था? साक्षी मलिक, विनेश फोगट, शाबाश, बजरंग पूनिया, रवि दानिया। तो विनेश फोगट का नाम आप याद रखना। विनेश फोगट को क्या किया गया था? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया? उसको शाबाश बैन कर लिया, सस्पेंड कर दिया, बैन नहीं, सस्पेंड कर दिया। द 7th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये जो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स तो होती रहती हैं, ठीक है। 2021 की जो इंटरनेशनल गेम्स है वो कहाँ पे होगी? याद रखना, वो होगी शाबाश रशिया में, ठीक है, रशिया में होगी 2021 आर्मी गेम्स। विच कंट्री टॉपर द ओवरऑल मेडल टेबल इन टोक्यो ओलंपिक 2021? आई थिंक यूएसए ही होगा। हाँ, यूएसए जो है, यूएसए ने टॉप किया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेडल टैली जो है, सबसे ज़्यादा जो मेडल्स हैं वो किसने हासिल किए? यूएसए ने किए। तो हम देखेंगे कितने किए। 113 मेडल्स उसने हासिल किए हैं, उसमें से 39 गोल्ड है, 41 सिल्वर है और 33 ब्रोंज है। तो 113 याद रखना बस, बाकी ज़रूरी नहीं है। और यूएसए का आप याद रखना। Who took Anil Kumble to become the third highest wicket taker in Test cricket?
तो थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट जो है वो कौन था, वो अनिल कुंबले था। तो अब आपको बताना है, तो उसका रिकॉर्ड एक किसी ने ब्रेक किया है, तो वो कौन सा है? आई थिंक वो इंग्लैंड का प्लेयर है, जेम्स एंडरसन होगा इसका। हाँ, करेक्ट ऑप्शन जो है इसका जेंडर जेम्स एंडरसन है। ठीक है, तो जेम्स एंडरसन ने क्या किया, इसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? शाबाश, अनिल कुंबले का। किसमें? टेस्ट क्रिकेट में, और हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया, थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर। ठीक है, तो शाबाश। जेन क्रेजेस्टॉफ डोडा, जेन क्रेजेस्टॉफ डोडा ऑफ विच कंट्री वन 2021 फाइड वर्ल्ड कप? शाबाश, बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट, दैट इज पोलैंड का जो क्रेजेस्टॉफ डोडा था उसने जीता फाइड वर्ल्ड कप। ठीक है। हु हैज वन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन जेवलिन थ्रो इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक्स? नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट ऑप्शन है, वो हमने देखा ऑलरेडी। ठीक है, तो विच इंडियन रेसलर हैज वन द ओलंपिक रेसलिंग ब्रोंज मेडल इन 2021? वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन रेसलर जिसने रेसलिंग में ब्रोंज मेडल हासिल कर लिया, कहां पे? टोक्यो ओलंपिक्स में। उसका नाम क्या है? शाबाश, विनेश फोगट? नहीं। बजरंग पूनिया, रवि दया, योगेश्वर दत्त? जल्दी बताइए। शाबाश, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बजरंग पूनिया, याद रखना। बजरंग पूनिया ने, जो इंडिया का है, इसने रेसलिंग में ब्रोंज मेडल हासिल कर लिया, कहां पे? टोक्यो में। मोहम्मद रिजवान, who has scored the most run in T20 internationals in a single calendar year, belongs to which country? I think पाकिस्तान से। हाँ, वो पाकिस्तान से। मोहम्मद रिजवान जो है, न्यूज में आ रहा था इस साल। मोहम्मद रिजवान ने क्या किया है? स्कोर्ड द मोस्ट रन इन T20 इंटरनेशनल्स। ठीक है, याद रखना। इन ए सिंगल कैलेंडर, यानी कि एक ही साल में उसने सबसे ज्यादा रन बनाए। तो द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विल बी रेनेम्ड बाय विच नेम? शाबाश, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसका नेम चेंज किया जाएगा। तो विल बी रिनेम्ड बाय विच नेम? उसका नाम क्या रखा जाएगा? उसका नाम रखा जाएगा मेजर दयानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, मेजर दयानचंद खेल रत्न अवार्ड। लेकिन आई थिंक ये गलत हो गया। दयानचंद के ऊपर जो है, दयानचंद के नाम पे कोई एक बड़ा मेडल होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा योगदान इसने दिया है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो इंडिया मेन्स हॉकी टीम डिफीटेड विच टीम टू विन फर्स्ट एवर ब्रोंज ओलंपिक मेडल इन 41 ईयर्स? इंडिया मेन्स हॉकी टीम डिफीटेड विच टीम? इंडिया मेन्स की जो हॉकी टीम है उसने किस टीम को डिफीट किया टू विन देयर फर्स्ट एवर ब्रोंज ओलंपिक मेडल? उन्होंने जीता इन 41 ईयर्स। ठीक है, तो कौन सा है वो? शाबाश, उसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज पार्ट डी, जर्मनी को उन्होंने डिफीट किया है। ठीक है, जर्मनी को डिफीट करके इंडिया ने ब्रोंज मेडल हासिल कर लिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 56 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडियन रेसलर रवि कुमार दहिया बैगड द ओलंपिक मेडल। शाबाश, कौन सा ओलंपिक मेडल? सिल्वर मेडल। ठीक है, इंडियन रेसलर रवि कुमार दहिया बैगड द ओलंपिक मेडल, कौन सा मेडल उसने जीता? रवि कुमार दहिया ने। शाबाश, सिल्वर मेडल। किस स्पोर्ट से ताल्लुक रखता था? शाबाश, रेसलिंग से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच मेन्स हॉकी टीम हैज वन ब्रोंज एट टोक्यो ओलंपिक्स? विच मेन्स हॉकी टीम हैज वन ब्रोंज एट टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक्स में कहाँ की वो टीम थी जिसने हॉकी में ब्रोंज मेडल हासिल कर लिया? अभी मैंने आपको बोला इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने ये हासिल किया था। क्या है? पारस खड़का हु रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री? पारस खड़का किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं जिसने क्रिकेट को अलविदा कहा रिसेंटली? ठीक है, रिसेंटली जिसने क्रिकेट को अलविदा कहा वो था किससे? शाबाश, नेपाल से। तो नेक्स्ट, विच कंट्री क्लिंचड एन exhilarating 1-0 extra time win over defending champion Mexico to claim a seventh CONCACAF गोल्ड कप? तो ये जो है ना, ये इसको आप छोड़ दीजिए। ये जो है ना, ये इसको आप छोड़ दीजिए, ये नहीं आ सकता है। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। अगर कोई याद रखेगा अभी कौन का कैफ इसका नाम है। ठीक है, कौन का कैफ गोल्ड कप किसने जीता? तो आप याद रखना है वो यूएसए ने जीता, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो आउट ऑफ बॉक्स है, आउट ऑफ रीच है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे, मुझे लगता है नीचे पीडीएफ में होंगे, उनका मैं आपको बताऊंगा। तो क्या अलेक्जेंडर जिविराव हु वन द
मेंस सिंगल्स टेनिस गोल्ड एट टोक्यो ओलंपिक्स बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये आ सकता है, ठीक है। तो उसका जर्मनी है, ठीक है। अलेक्जेंडर ज़वेरी जिसने मेंस सिंगल्स टेनिस गोल्ड जो है वो हासिल किया, तो वो किस कंट्री से है, जर्मनी से, ठीक है। देखिए जो मतलब है ना, जिनका नाम आपने ऑलरेडी सुना है, जो मतलब कॉमनली जिनका नाम आपको पता है ना, जिन मेडल्स का, जिन टाइटल्स का आपको नाम पता है, ठीक है, वो आ सकते हैं। बाकी जो है ना नहीं आएंगे, आपका अमेरिका न्यूजीलैंड का कौन पूछेगा उतना। तो हु हैज वन ब्रोंज मेडल इन बॉक्सिंग एट टोक्यो ओलंपिक्स 2021, ठीक है। ब्रोंज मेडल किसने हासिल किया, शाबाश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, दैट इज लव लीना बोरगोहेन, ठीक है। लव लीना बोरगोहेन। जिस तरीके से आप याद रखोगे अपनी जबान में आप ये करोगे प्रोनाउंसिएशन इसकी, लेकिन याद रखना इसने हासिल किया ब्रोंज मेडल। इसुरु उदाना हु हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री। इसुरु उदाना जो है जिसने रिसेंटली रिटायरमेंट लिया, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है श्रीलंका से, ठीक है। तो नेक्स्ट, हु वन द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। हंगेरियन में जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ था वो किसने जीता था, शाबाश, स्टीवन ओकोन ने। है कई ऑप्शन में, हाँ, स्टीवन ओकोन ने, ठीक है। ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। ग्रैंड प्रिक्स हंगेरियन का जो है वो किसने जीता था, स्टीवन ओकोन ने, ठीक है, स्टीवन ओकोन ने। तो नेक्स्ट, हु वन द भारत केसरी रेसलिंग दंगल। ओ वेरी गुड, नाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हु वन भारत केसरी रेसलिंग दंगल 2021 ऑर्गेनाइज्ड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो भारत केसरी रेसलिंग दंगल हुई थी, तो वो किसने जीती, शाबाश, वो जीती किसने, लभांशु शर्मा ने। किसने जीती, वो लभांशु शर्मा ने वो दंगल जीती, ठीक है। ये कहाँ पे हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी। तो हु हैज इम्प्रूव्ड हिज ओन मेंस 3000 मीटर स्टेपल चेस नेशनल रिकॉर्ड रिसेंटली। एक सेकंड चल रहा है, एक सेकंड। हु हैज इम्प्रूव्ड हिज ओन मेंस 3000 मीटर स्टीपली चेस नेशनल रिकॉर्ड रिसेंटली, वो कौन सा प्लेयर है, शाबाश, जल्दी बताइए। गिरीश पटेल, सभा पंडित, विंतिका अग्रवाल, अविनाश सबाले। इसका करेक्ट ऑप्शन है, शाबाश, अविनाश सबाले। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा देखते हैं। अविनाश सबाले बेटर्स हिज ओन 3000 मीटर स्टीपली चेस नेशनल रिकॉर्ड। बस प्लेयर का नाम याद रखना, वो 3000 मीटर भी याद रखना। हु हैज वन नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल। ऑनलाइन जो चेस टाइटल हुआ था, ठीक है, ऑनलाइन जो चेस हुई थी, तो वो किसने जीती, शाबाश, वो जीती वंतिका अग्रवाल ने। किसने, वंतिका अग्रवाल ने जीती, ठीक है। वंतिका अग्रवाल याद रखना, इसने जीता नेशनल वुमेन्स ऑनलाइन चेस टाइटल। वेस्ट बंगाल की थी शायद, हाँ, सेकंड स्पॉट, हाँ, सेकंड जो आई थी वो अर्पिता मुखर्जी थी। तो क्वेश्चन नंबर 68, यूटो हॉरिगोन ऑफ विच कंट्री अचीव्ड द फीट ऑफ विनिंग द फर्स्ट एवर स्केटबोर्ड कंपटीशन एट ओलंपिक्स गेम्स। हाँ, ये आ सकता है। तो यूटो हॉरिगोमी जो है ना, यूटो हॉरिगोमी, तो उसने क्या किया, उसने फर्स्ट एवर स्केटिंग बोर्डिंग कंपटीशन जीता। कहाँ पे, ओलंपिक्स में। क्या, स्केट बोर्डिंग आपको पता है ना, वो जो ऐसा वो प्लेट होता है, प्लेट के ऊपर आदमी बैठता है और फिर वो उसको बैलेंस करता है, उसके नीचे टायर्स होते हैं, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। उमेर सर जो है ना, उमेर सर की एक चैनल भी है, वो स्केटिंग जो है ना, वो खुद भी स्केटिंग करते हैं और उसके फ्रेंड्स भी करते हैं। तो वो स्केट बोर्ड चलाते हैं, ठीक है। तो आप अगर नहीं, आप बोलोगे प्रमोशन कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए उमर सर जो है ना, हाँ, वो स्केटिंग कर रहे हैं। स्केटिंग में क्या होता है, ऐसे एक प्लेट होता है, प्लेट के ऊपर एक आदमी बैठता है, ठीक है, और उसको कंट्रोल करते हैं। फिर किसको, इस स्केट बोर्ड को। रोड पे ही चलाया जाता है या प्लेन जहाँ पे भी होगा ना, वहाँ पे ही चल सकता है स्केट बोर्ड, ठीक है। तो आप स्केट बोर्ड गूगल में सर्च करना। तो योटो हॉरिगोमी कहाँ का था, शाबाश, वो था जापान का। तो यंग क्वेन, ठीक है, यंग क्वेन जो है, यंग क्वेन जिसने गोल्ड जीता 10 मीटर आयर राइफल में, उसका फाइनल जो इसने जीता, किसने, 10 मीटर आयर राइफल फाइनल जो है वो जीता यंग क्वेन ने। तो वो किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, वो रखते हैं चाइना से ताल्लुक, ठीक है। विच वन इज नॉट among 4 new sports that have been introduced in the Tokyo Olympics।
विच वन इज नॉट अमंग द 4 न्यू सपोर्ट, चार नए सपोर्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए किसमें, टोक्यो ओलंपिक्स में। ठीक है, 4 न्यू सपोर्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए टोक्यो ओलंपिक्स में, लेकिन इनमें से वो कौन सा है जो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। ठीक है, वो है चेस। थर्टीन-year-old skateboarder Momji Nishaya, who won the gold medal at Tokyo Sasbu, is from which country? तो 13-year-old skateboarder है, उसका नाम क्या है, मोमीजी निशाइया। तो जिसने गोल्ड मेडल जीता, कितने साल का है, 13 ईयर का है। ये आ सकता है, ये याद रखना, ये आ सकता है। 13 ईयर का टोटल है। ठीक है, 13 ईयर का है। मोमजी निशाइया गोल्ड मेडल हासिल किया टोक्यो ओलंपिक्स में। तो किस कंट्री से है, वह है जापान से। Who was named differently abled sportsman of the year at Indian Sports Honor for 2019? इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रमोद भगत। ठीक है, who has named differently abled sports person होते हैं ना, तो who has named differently abled sportsman of the year at Indian Sports Honor for 2019, वो है प्रमोद भगत। Indian Olympic Association has roped in which group as a sponsor for the Indian contingent at the ongoing Tokyo Games? याद रखना, वो है अदानी ग्रुप। उस ग्रुप का नाम क्या है, शाबाश, उसका नाम है अदानी ग्रुप। एक सेकंड। तो क्या बोल रहा था मैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसने किस ग्रुप को, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है तो उसने किस ग्रुप को कहा है कि आप स्पॉन्सर कीजिए, किसको, इंडियन कंटीजेंट को, जो कहाँ जा रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक्स में। तो है अदानी ग्रुप। ठीक है, रिलायंस ग्रुप नहीं है। कोई मुझे बोल रहा था इससे पहले, किसने बोला था आप में से कि सर रिलायंस ग्रुप, मैंने कहीं पे देखा, रिलायंस ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो अदानी ग्रुप जो है वो स्पॉन्सर कर रही है उनको। ठीक है, जो इंडियन कंटीजेंट जा रहे हैं कहाँ, टोक्यो ओलंपिक्स में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन विल गिव व्हाट अमाउंट टू द गोल्ड विनर्स एट टोक्यो? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो कितना अमाउंट देंगे, किसको, शाबाश, गोल्ड विनर्स को, जो टोक्यो में गोल्ड मेडल लाएंगे। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उनको कितना अमाउंट देंगे, शाबाश, 75 लाख। मेरा भाई चनू जो है वन विच मेडल एट 2020 टोक्यो गेम्स इन वुमेन्स 49 kg कैटेगरी। ये बात याद रखना, 49 kg कैटेगरी याद रखना। वो तो सबको पता होगा कि मेरा भाई चनू ने सिल्वर मेडल जीता, वो तो सब हर कोई जानता है। लेकिन किस कैटेगरी में, 49 kg वुमेन्स कैटेगरी में। ठीक है, वुमेन्स कैटेगरी 49 kg याद रखना। ठीक है, मेरा भाई चनू ने कौन सा मेडल हासिल किया, शाबाश, सिल्वर का मेडल हासिल कर लिया। दिस इज फटाफट क्लासेस। तो अगर अभी तक आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। इतना देखिए कितना टाइम लगा हुआ होगा इस पीडीएफ को बनाने में, और आपको फिर ये लेक्चर अपलोड करने में कितना टाइम लगता है, खुद आप देखिए, और कितनी अच्छी पीडीएफ में हम आपके लिए बना रहे हैं। तो प्लीज़, जब हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, प्लीज़ आप हमारी हेल्प भी कीजिए। तो हमारी जो चैनल है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।